यह देखिए एक रोटी है बासी। इसको आपको खुद देखने से पता चल जाएगी कि ये रखी हुई रोटी है 1 दिन की। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये बासी रोटी आपको क्यों दिखा रही हूँ? यह एक बासी रोटी आपके शरीर में वो कमाल दिखा सकती है कि आपकी ₹1000 की दवाइयाँ भी आपके शरीर में काम नहीं करेगी। देखिए शरीर का बार-बार बीमार होना, हड्डियों का कमज़ोर होना, नसों का कमज़ोर होना, सिर में दर्द, आँखें कमज़ोर होना, बालें झड़ना या शरीर में किसी तरह की भी कमज़ोरी है, वो है आपके शरीर में कमज़ोरी का कारण से। तो शरीर में कमज़ोरी क्यों आती है? शरीर में कमज़ोरी आती है जब हमारे शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है, विटामिन्स की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है या और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे शरीर को पूरी नहीं मिलती हैं, तो उस समय शरीर में कमज़ोरी होने लगती है। अब उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? हम गोलियाँ खाते हैं, विटामिन्स की, आयरन की, कैल्शियम खाते हैं, तब भी हमारे शरीर की कमज़ोरी दूर नहीं हो सकती है क्योंकि हम जो हमारे दादी-नानी के समय के पुराने नुस्खे हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, हम उन्हें भूल गए हैं। आम तौर पे घरों तो आप सबसे पहले तो आप मेरी वीडियो को पूरी देखें, अंत तक देखें। पूरी देखे बिना आप वो सब बातें नहीं जान पाएँगे जो कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ। दूसरा अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और मेरी वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दें। पहले ज़माने में क्या होता था कि जब खाना बनता था, तो खाना गिनकर नहीं बनता था। जितना आटा आपने गूँथा या मला उतने आटे की रोटी बन गई और जो रोटियाँ बच गईं उनको उठा के रख लिया गया। अब उन बासी रोटियों का इस्तेमाल कैसे होता था? और यह एक बासी रोटी आपके शरीर को वो ताकत देगी कि आपके शरीर की सारी कमज़ोरियाँ ही खत्म हो जाएँगी। किसी भी तरह की कमज़ोरी हो, धीरे-धीरे सब खत्म होनी शुरू हो जाएँगी। तो अब इस बासी रोटी का इस्तेमाल हमारी दादी-नानियाँ आज से 25, 30, 40 साल पहले किस तरीके से किया करती थी। आज मैं आपको वो 3 नुस्खे बताऊँगी जिसके इस्तेमाल से आप भी अपनी खोई हुई ताकत को दोबारा वापस ला सकते हैं। सबसे पहले तो आपके घर में रोटी बचे या ना बचे, आपको 2 रोटी रोज़ाना एक्स्ट्रा फालतू बनाकर रखनी है अगले दिन के लिए। यानी कि कम से कम 12 घंटे उस रोटी को रखे हुए होने चाहिए। तभी वो रोटी अंदर से फर्मेंट होती है और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपने आप अंकुरित होने लगती हैं जिसका कि हमें आभास नहीं होता है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहला सरल सा उपाय, इस रोटी को आप बिल्कुल बारीक तोड़ लीजिए। इस रोटी को आप बिल्कुल बारीक तोड़ के अपने हाथों से चूरा कर लें। तोड़-तोड़ कर थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा बारीक क्रश बना लें इसका। उसके बाद इसे आप एक कटोरी में दूध लीजिए और उसमें इस रोटी को भिगो दें और उसके अंदर डालें 1 चम्मच देसी घी और इसको कम से कम आधा घंटा भीगने दें। चाहे तो इसके अंदर बादाम भी काट के डाल सकते हैं आप और इसका नियमित रूप से रोज़ाना सेवन करें। आपके घर में कोई कमज़ोर बुजुर्ग है, कमज़ोर बच्चा है या किसी के शरीर में किसी भी तरह की हड्डियों की, नसों की या मानसिक कोई कमज़ोरी है, उसको आप 1 रोटी रोज़ाना खिलाएँ। आप खुद देखेंगे कि कितनी जल्दी उस व्यक्ति का एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। दूसरा उपाय, इस रोटी को 12 घंटे रखी हुई रोटी को आप क्रश करके दही में भिगो दें 2 घंटे के लिए। अब इसको दही में भिगोएँगे, उसके अंदर हल्का-सा नमक डालेंगे, काला नमक डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे,
अजवाइन का भुनी अजवाइन का पाउडर डालें, ज़रा-सी सौंठ डाल लें। इनमें से कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ आप स्किप कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग इसको चटपटा या फीका बना सकते हैं। बिना नमक के भी खा सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी स्किप कर सकते हैं। तो 2 घंटे भीगे रहने दें, फिर देखिए आप इस रोटी का कमाल, जो कि आज भी मुझे याद है कि मेरी माँ हमें खिलाया करती थी। और जब दादी-नानियाँ हुआ करती थीं, तो जो बासी बची हुई जितनी भी रोटियाँ उन सबको दही में भिगो दिया और पूरे परिवार को बैठा के खिला दिया। दूसरा ताकत का खजाना ये है। तीसरा बहुत ही अच्छा प्रयोग है, आप कुछ रोटियाँ इकट्ठी कर लें। ये तो हुआ 1-1, 2-2 रोटी या 3-3 रोटी का इस्तेमाल। अब क्या करें आप, एक्स्ट्रा रोटियाँ बना के रख दें, उसको सूखने दें। 10-12 रोटियाँ आप बना के रख लें, उसको 12 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए खुली प्लेट में छोड़ दें, पंखे के नीचे रख दें, धूप में रख दें। जब वो सूख जाए, उसको तोड़ के मिक्सी में चला लें और उस मिक्सी में डालिए आप कुछ बादाम और कुछ मखाने, कुछ मुनक्का या छुआरे और गुड़ की डली, और उसमें डालें आप 4 चम्मच देशी घी और इसको मिक्सी में चला के बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें। बारीक पाउडर बन जाएगा, इसको निकाल लें और निकालने के बाद इसको अपने हाथों से छोटे-छोटे इसके लड्डू बना लें और उन लड्डुओं का सेवन कोई भी कर सकता है। घर का हर सदस्य करे, कमज़ोर व्यक्ति करे, कमज़ोर बच्चा करे, कमज़ोर बुजुर्ग करे। कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई कमज़ोर है तभी खाए। बिना कमज़ोर हुए भी आप उस लड्डू का सेवन करेंगी, तो आपके शरीर में कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी, किसी तरह की। आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और बीमारियां आपको आसानी से घेरेंगी नहीं। आपका शरीर खुद ही बीमारियों को बाय बाय कहेगा। तो इतना अच्छा तरीका है कि अनाज की बनाई गई सूखी रोटी, बासी रोटी हमारे शरीर को पुनर्जीवित कर देगी, हमारे शरीर को नया जीवन देगी। तो आज से आप भी करना शुरू कर दें, क्योंकि अब क्या होता है कि जितना खाना खाया जाता है उतनी रोटी बनाई और गैस बंद कर दी। पहले चूल्हे पर खाना बनता था तो आटे को नहीं बचाया जाता था और उस आटे का इस्तेमाल हो जाता था। इससे क्या होता है, एक तो आप रखा हुए आटे को खाने से बच जाते हैं, जो कि बहुत बेकार चीज़ है हमारे लिए। तो इस तरीके से आप, अगर आपके घर में नहीं भी बचती हैं तो आप अपनी कुछ रोटियों को बनाएँ, एक्स्ट्रा बनाएँ और उनका इस्तेमाल करें। आज से आप रोटियों का इस्तेमाल करना, बासी रोटियों का इस्तेमाल करना, खाना शुरू कर दें। कुछ भी नहीं है तो अगर आप एक रोटी बना के रख दी, उसमें मलाई लगा लें, बटर लगा लें, देशी घी लगा लें और हल्का-सा नमक लगा के उसको चाय या दूध के साथ भी खा सकती हैं। लेकिन अगर दूध के साथ खा रही हैं, तो उस रोटी पर आप नमक ना लगाएँ। अब आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो उसको लाइक और शेयर अवश्य कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब अवश्य कर दें।